वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास के 40 सवालों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीकाजी कामा को। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीकाजी कामा को। क्वेश्चन नंबर 2, किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम भीकाजी कामा को। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में किया गया था। कहाँ? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। क्वेश्चन नंबर 4, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हॉर्डिंग। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर किसने बम फेंका था? क्वेश्चन एक बार फिर से, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर किसने बम फेंका था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 6, किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 7, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। बहुत ही अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर आगे है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? क्वेश्चन एक बार फिर से, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर ने। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। कब? तो 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा कांड को लेकर। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय की। क्वेश्चन नंबर 19, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 20, बारदौली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? बारदौली सत्याग्रह के नायक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे सवाल है, क्वेश्चन आगे है,
कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन आगे है, करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर आगे है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। क्वेश्चन आगे है, किस आयोग के आधार पर, किस योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। आगे सवाल है, क्वेश्चन 30 को देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पे सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन आगे है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरी। क्वेश्चन आगे है, शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह जी को। क्वेश्चन आगे है, किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार प्रकाशित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में। ओके। क्वेश्चन आगे है, वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र। क्वेश्चन आगे है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार किसने पुकारा था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन आगे है, भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था। आगे सवाल है, विलियम हॉकिंस ने किस जहाज से भारत की यात्रा किया था? विलियम हॉकिंस ने किस जहाज से भारत की यात्रा किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर नामक जहाज की यात्रा किया था। आगे सवाल है, विलियम हॉकिंस की मुलाकात मुगल सम्राट जहांगीर से कहाँ हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में दूसरा यात्री जो भारत आया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस रो। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में दूसरा यात्री जो भारत आया था उसका नाम है थॉमस रो। तो आपके लिए एक सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।